हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका NDA 149 कोर्स का जो SSB होने वाला है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको जो आइटम्स लेके जाने हैं वो कौन कौन से आइटम्स आपको कंपलसरी लेके जाने हैं, कौन कौन से आइटम्स आप नहीं भी लेके जाएंगे तो काम चल जाएगा, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, ताकि आपका जो SSB इंटरव्यू जब आप देने जाएँ तो आपको कोई परेशानी ना हो। कहाँ पर रिपोर्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे थे कि जब वे स्टेशन में पहुंच जाएंगे तो फिर स्टेशन के बाद क्या करना है, क्या उनको SSB सेंटर में जाकर रिपोर्ट करना है, या स्टेशन पे कोई गाड़ी वगैरह आएगी उनको पिकअप करने के लिए, कोई वैन वगैरह आएगा। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपको कहां पे रिपोर्ट करना है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो आगे आने वाले जो आपका SSB इंटरव्यू है उसके लिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये इलाहाबाद SSB इंटरव्यू का जो कॉल अप लेटर है, ये कंप्लीट कॉल अप लेटर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर बता दिया हूं कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस किस तरह से फिल करना है, वो वीडियो आप देख लेना अगर आप वो नहीं देखे हो। और अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करना है तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ साथ ये तो आपको इलाहाबाद का कॉल लेटर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। साथ साथ जो अलग अलग सेंटर्स के, ये हो गया आपका कपूरथला का कॉल लेटर, ये आपका बेंगलोर का कॉल लेटर, और ये हो गया आपका भोपाल का कॉल लेटर। सो सारे कॉल लेटर में आपको कहाँ रिपोर्ट करना है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इलाहाबाद के जो कॉल लेटर है इस पर। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टॉप में ये इलाहाबाद NDA 149 कोर्स के लिए है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द मेन गेट ऑफ सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद, करियप्पा गेट, न्यू कैंट नियर पानी टंकी चौराहा, कानपुर रोड, प्रयागराज। जो ये आपको जो एड्रेस दिया गया है, करियप्पा गेट, न्यू कैंट नियर पानी टंकी चौराहा, ये जो इसका लोकेशन है ये स्टेशन से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। आप यहाँ तक कि वॉकिंग डिस्टेंस से भी जा सकते हैं, वरना आप अगर ऑटो वगैरह करना चाहते हैं तो ऑटो से भी आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो प्रयागराज जंक्शन है, प्रयागराज जंक्शन से अराउंड 1 किलोमीटर में आपको ये वाला जो सेंटर है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेंटर के सामने से एक फ्लाईओवर पास होता है, वो फ्लाईओवर से जब आप पहुँच जाएंगे तब आपको वो सेंटर देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। अब आते हैं कोविड-19 एडवाइजरी को लेकर। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट था कि क्या उनको RT-PCR रिपोर्ट कैरी करना है, या फिर उन्होंने अगर डबल डोज का वैक्सीनेशन ले लिया है तो क्या अगर वे सिर्फ वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है जो कोविन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया गया है सिर्फ उसको ही कैरी करेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसके लेकर भी यहाँ पे एक क्लियरली मेंशन किया गया है, candidates who have a vaccination certificate for 2 doses generated from the CoWIN platform are asymptomatic on the arrival will be exempted from carrying a RT-PCR report। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आपने कोविड-19 के दोनों डोज ले चुके हो और उसका सर्टिफिकेट जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो कोविन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद फिर आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपके पास वो है तब आपको RT-PCR कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप RT-PCR का जो कोविड-19 का टेस्ट होता है वो नहीं आपको करवाना होगा। इसके साथ जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट के लिए, सर्विस एंट्री कैंडिडेट इन द सेंस मान के चलो कोई ऑलरेडी सर्विस में है, जैसे कि उन्होंने एयरमैन पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, या फिर आर्मी में कहीं पे भर्ती में उनका क्लियर हो गया है तो वो फिर अभी ट्रेनिंग में है, या फिर नेवी में अगर उनका ट्रेनिंग चल रहा है INS चिल्का में जो AA SSR वाला होता है, अगर उनमें से कोई कैंडिडेट SSB इंटरव्यू देने आ रहा है तो उनके लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, सर्विस एंट्री कैंडिडेट हु हैव वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाई MH का मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल फॉर 2 डोजेस एंड आर एसिम्टोमेटिक ऑन द अराइवल विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैरिंग एनी RT-PCR रिपोर्ट। मतलब जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट है इनके पास अगर कोविड-19 का सर्टिफिकेट है जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल से द्वारा ही वो डाउनलोड किया गया, उसी के द्वारा ही जनरेट किया होगा, अगर मिलिट्री हॉस्पिटल के अलावा कहीं और पे आपने वैक्सीनेशन लिया है तो वो यहाँ पे आपको वैलिडिटी नहीं दी जाएगी। सो आपको वहीं पर वो MH वाला ही आपको कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। अगर आपके पास MH का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बेशक RT-PCR रिपोर्ट भी कैरी कर सकते हैं, जो कि 72 आवर्स प्रायर होना चाहिए। मान के चलो आपका रिपोर्टिंग 72 मतलब परसों है, 3 दिन बाद है, तो जस्ट 72 आवर्स अगो के टाइम में ही आपका RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एनी कैंडिडेट इंक्लूड
इंक्लूडिंग द सर्विस कैंडिडेट हु डज नॉट पोसेस द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट इन वाउच एंड RT-PCR टेस्ट शुड हैव बीन कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको RT-PCR कैरी करना है, ये तो कंपलसरी है। इसके बाद जो आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आपको कई सारे फॉर्म्स देखने को मिल जाएगा इसी SSB कॉल लेटर में। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट है जो कि आपका अपेंडिक्स 1 है। ये सारे मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा कि कॉल लेटर को किस तरह से फिल किया जाता है तो उसमें आपको सारे फॉर्म्स दिखा दूंगा। जो इसी में ये जो PDF है यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी ये टैटू वाला फॉर्म है। टैटू वाले के बाद फिर आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म मिलेगा, फिर आपको डुप्लीकेट ID ऑन जॉइन इंडियन आर्मी वाला फॉर्म मिलेगा, फिर एक रिपीटर का फॉर्म मिलेगा। वो सारे फॉर्म आपको मैं बताऊँगा आगे आने वाले वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको और कौन कौन से आइटम्स कैरी करने हैं। इसके बाद जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है वो है आपका ये ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी दरी, बेडशीट, पिल्लो कवर एंड लाइट बेडिंग। मतलब बेसिकली जब आप SSB में रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई बेडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। आप एक लाइट बेड या फिर पिल्लो भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कैरी करेंगे तो आप 3 से 4 दिन आप आराम से वहाँ पे काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बट ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन है इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। इसके साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्हाट आर द आइटम्स यू हैव टू कैरी। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से क्लॉथ्स लेके जाने हैं, अलग अलग टास्क के, जैसे कि आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ग्रुप टास्क होता है, इंटरव्यू होता है, उसके लिए आपको अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं। तो उसके लिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन है डार्क कलर ट्राउजर एंड लाइट कलर शर्ट, ब्राउन और ब्लैक शू एंड नेक टाइज ऑप्शनल फॉर इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यू होगा एक दिन का इंटरव्यू ऑफिसर के पास, वहाँ पे आपको डार्क कलर ट्राउजर, डार्क कलर ट्राउजर इन द सेंस आपका ब्लैक हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है, डार्क ब्लू, इस तरह से आप कोई भी डार्क कलर ट्राउजर ले सकते हैं। साथ साथ लाइट कलर शर्ट जो अपर होता है वो लाइट कलर शर्ट लाइट ब्लू आप ले सकते हैं या फिर वाइट कलर भी आप ले सकते हैं, जो भी हो आप अपने हिसाब से देख लेना। और शू में ब्लैक या फिर ब्राउन, मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप ब्लैक शू ही पहन कर जाएँ बिकॉज इट लुक समवट फॉर्मल। और नेक टाइज ऑप्शनल, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बस लगा लो, टाई वगैरह भी आप लगा कर जाओ, जिससे यू विल लुक मोर फॉर्मल इन योर इंटरव्यू। ये आपको एक सेट कैरी करने हैं जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए भी एक सेट। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए जो अलग अलग एंट्री है, एंट्री इन द सेंस एंट्री तो एक ही है, बट आपका जो मेल और फीमेल मतलब मेन और वुमेन दोनों के लिए NDA 149 का SSB इंटरव्यू होने वाला है। तो दोनों को मिनिमम, ये आपका मिनिमम एक सेट, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2 सेट लेकर जाना, जिसमें आप एक सेट इंटरव्यू के दिन पहनने वाले हो और एक सेट आप फर्स्ट डे मतलब स्क्रीनिंग के दिन आप पहनने वाले हो, तब आपको सही रहेगा। तो आप मिनिमम 2 सेट ऑफ फॉर्मल ड्रेस ले लेना। इसके साथ साथ आपको कैरी करने हैं प्योर वाइट शॉर्ट, टी-शर्ट, फुल स्लीव्स, स्वेटर और उसके बाद स्पोर्ट्स शू। मतलब बेसिकली आपको वाइट कलर टी-शर्ट, वाइट कलर शॉर्ट्स नीचे में और ऊपर दोनों, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स शू भी प्रिफरेबली वाइट ही यहाँ पे मेंशन है। जो मतलब सारे कंप्लीटली वाइट एंड वाइट शू, वाइट सॉक्स, इसके साथ साथ वाइट अपर टी-शर्ट, वाइट लोअर शॉर्ट्स। और अगर अभी आपको विंटर का क्लॉथिंग भी अगर कैरी करना है तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं। ये आपको 1 to 2 सेट्स, मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2 सेट ही लें, क्योंकि एक सेट आप पहनेंगे GTO फर्स्ट डे के दिन और सेकेंड सेट आप पहनेंगे GTO सेकेंड डे के दिन। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके साथ साथ आपको राइटिंग मटेरियल कैरी करने हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, पेपर, A4 साइज पेज, ये सब आप कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन लाइट कलर ड्रेस विथ वाइट बैकग्राउंड, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जरूर कैरी करना है। वैसे इसका रिकमेंडेशन होने के बाद काम आता है। जब आप रिकमेंड हो जाएंगे तो आपको कई सारे फॉर्म्स फिलअप करने को मिलेगा, वो फॉर्म्स में ये सारे फोटोग्राफ आपको लगने वाला। तो 40 फोटोग्राफ आपको इलाहाबाद सेंटर के लिए कैरी करना है और बाकी सेंटर के लिए मैं आपको अभी बताऊँगा। तो ये रहा मेन चीज़ जो आपको कैरी करना है। बाकी टॉयलेटरीज, लॉकन की अगर आपको लगता है कि आप ये कैरी कर सकते हैं तो करें, वरना ये मेरे हिसाब से अगर आप नहीं भी कैरी करेंगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगा।
इसके बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे फॉर्म्स, ये आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये इलाहाबाद के लिए था। इलाहाबाद के बाद आपको आ रहा है कपूरथला बोर्ड का, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो कपूरथला में आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है? सो द रिपोर्टिंग पॉइंट फॉर कपूरथला इज सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ नियर डीसी चौक कपूरथला। ये पॉइंट आप याद रखना। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर फ्रॉम कपूरथला बस स्टैंड एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर फ्रॉम द कपूरथला रेलवे स्टेशन। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस भी बता दिया गया है कि बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पे आपका एसएसबी सेंटर है। यहाँ जो आपका एड्रेस है ये गेट नंबर 2 ऑफ सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ नियर द डीसी चौक। मतलब जितने सारे सेंटर से आपको वो सेंटर के गेट पे रिपोर्ट करना है। गेट नंबर 2 सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ नियर डीसी चौक इन कपूरथला। इसके बाद कोविड-19 एडवाइजरी देख लेते हैं कि कोविड-19 के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा। कैंडिडेट्स विल ब्रिंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ 2 डोज डाउनलोडेड फ्रॉम द कोविन प्लेटफॉर्म ओनली। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट पोसेस द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस RT-PCR रिपोर्ट। यहाँ पे भी सेम है। और इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ 2 डोजेज और RT-PCR showing candidate of COVID-19 negative, the candidate will stand cancel and no representation will be accepted at any stage। मतलब बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि आइदर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ बोथ द डोज होना चाहिए और आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रायर टू 72 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो अब आपको एसएसबी में एंट्री भी नहीं मिलेगा, आपको जस्ट गेट से ही सेंड करने जाएगा। इसीलिए ये पॉइंट को आप अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना। आइदर अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप RT-PCR टेस्ट करा लो प्रायर टू 72 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग। और अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट है, मतलब अगर आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट हो तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके साथ जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको कौन कौन से आइटम्स कैरी करने हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से आइटम्स आपको यहाँ पे कैरी करने हैं। हाँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, वैसे मैं ये डॉक्यूमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और फिर मैट्रिक का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ नो क्लेम सर्टिफिकेट और ये सारे फॉर्म्स जो आपको इसी PDF में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका मेन है कि कौन कौन से क्लॉथ्स आपको कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका सेम होगा। डार्क कलर ट्राउज़र, लाइट कलर शर्ट ऑफ 2 सेट। यहाँ पे 2 सेट क्लियरली मेंशन है, सो 2 सेट आप कैरी कर सकते हैं। आपको कैरी करना है 2 सेट। फिर ब्लैक शू एक जो कि फॉर्मल होना चाहिए विथ लेस आप विथआउट लेस वाला शू मत लेना। नेक टाई इज कंपलसरी हियर 1 पेयर। उसके बाद विंटर ड्रेस, अगर आपको लगता है कि आपको ठंड लग सकती है तो आप उस केस में विंटर ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं। फिर वाइट शॉर्ट एंड टी-शर्ट, मतलब जो आपका वाइट एंड वाइट मैंने आपको पिछले वाले में बताया था वो। ट्रैक सूट आप कैरी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, वरना इसका काम तो नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। फिर स्पोर्ट्स शू आपको 1 कैरी करना है। सॉक्स आपको 2 पेयर कैरी करना है। और यहाँ पे आपको राइटिंग मटेरियल भी आपको पास एडिक्वेट होना चाहिए। मतलब आप अराउंड 2 से 3 पेन जरूर ले लेना, जो कि आपको साइकोलॉजी टेस्ट में हेल्प करेगा। साथ साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो 30, टॉयलेटरीज, हैंडकरचीफ और सैनिटाइजर, फेस मास्क वगैरह ये सब आप कैरी कर सकते हैं। तो ये था ये आपको कपूरथला सेंटर का कंप्लीट कॉल ऑफ लेटर मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स कैरी करने ये भी मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटर जो कि आपका बेंगलोर है। अभी बेंगलोर का कॉल लेटर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बेंगलोर में आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो सो रिपोर्टिंग पॉइंट इज मेन गेट ऑफ सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर, कुब्बन रोड नियर मणिपाल सेंटर एट 6 आवर्स। मतलब जो 6 बजे सुबह में आपको इस पॉइंट पे रिपोर्ट कर देना है। इसके बाद जो आपका कोविड गाइडलाइंस है, कोविड गाइडलाइंस यहाँ भी सेम होने वाला है। जो अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आप वो कैरी करो, और अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तब आप RT-PCR आपको प्रायर टू 72 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे कैरी करना है। इसके बाद जो मेन क्लॉथ्स जो आपको यहाँ पे कैरी करने हैं, कौन कौन से आइटम्स, वो भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आ गया। डार्क कलर ट्राउज़र, लाइट कलर शर्ट, नेक टाई,
इज़ ऑप्शनल एंड ब्लैक और ब्राउन शू जो आपका इलाहाबाद में था सेम टू सेम आपको बेंगलोर में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद वाइट शॉर्ट्स, वाइट टी शर्ट, वाइट स्पोर्ट्स शू ये भी आपको जो इलाहाबाद में था सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंप्लीट इलाहाबाद वाला है। बस यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है इलाहाबाद में 40 का डिमांड था, यहाँ पे आपको बस 30 कॉपी मांगा जा रहा है। सो 30 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, वो आपको कैरी करना है। तो ये आपका इलाहाबाद का है, सॉरी ये बेंगलोर का है। और बेंगलोर के बाद अब जो लास्ट बचा हुआ है वो मैं आपको अभी भोपाल का दिखाने वाला हूँ। तो ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा भोपाल का कॉल लेटर। भोपाल में आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है? सो द रिपोर्टिंग पॉइंट इन भोपाल इज़ मेन गेट सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन्स नियर गुफा मंदिर लाल घाटी भोपाल। ये जो मेन गेट सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन है ये आपको एसएसबी का जो मेन सेंटर है वहीं पर आपको मेन गेट पर रिपोर्ट करना है। इसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे भी कोविड-19 का सेम गाइडलाइंस होने वाला है। कोविड-19 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो कैरी कर लेना, वरना आप RT-PCR टेस्ट भी करवा सकते हो इस केस में। अगर आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में आपको RT-PCR का जो सर्टिफिकेट है, जो आपका RT-PCR रिपोर्ट है वो आपको कैरी करना होगा। उसके बाद कौन कौन से आइटम्स आपको कैरी करने हैं यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। डार्क कलर ट्राउज़र एंड लाइट कलर शर्ट, फिर ब्राउन और ब्लैक शू, नेक टाइज ऑप्शनल फॉर। मतलब सेम जो आपको इलाहाबाद बेंगलोर में देखने को मिला सेम आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है भोपाल में। यहाँ पे 2 सेट कंपलसरी है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। फिर वाइट शूज़, वाइट शू, वाइट शॉर्ट, वाइट टी शर्ट ये आपको कैरी करने हैं GTO टेस्ट के लिए 2 सेट। इसके बाद राइटिंग मटेरियल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे 20 फ़ोटोग्राफ कैरी करने हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट आइटम्स बता दें कि क्या क्या आपको कैरी करने हैं अलग अलग सेंटर्स के लिए। अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग कर दूंगा। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कॉल लेटर किस तरह से फिल करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।